महाराष्ट्र में जनता ने अपनी सरकार चुन ली है, मगर महाविकास आघाड़ी के नेता अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद चुनाव आयोग हर 2 घंटे में आंकड़े जारी करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शाम 5:30 बजे तक आयोग ने 98.22% मतदान की रिपोर्ट दी। फिर रात 11:30 बजे यह आंकड़ा 65.2% बताया। अगले दिन आयोग ने फिर से कहा कि 65.2% में से 2% और बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कुल मतदान 67.2% हो गया। मुझे ये बताइए कि जो वो बता रहे कि 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ है और रात के 11:30 बजे तक 65.2% वोटिंग हुआ है। दूसरे दिन सुबह वो बोलते कि 66.5% मतदान हुआ है। 7.83% वोट बढ़ गया है। कम से कम 76 लाख वोटिंग हुआ है। एक वोट करने के लिए 1 मिनट लगता है मिनिमम। फिर तो इसको कल दूसरे दिन सुबह तक वोटिंग होना चाहिए था। और चुनाव आयोग की पारदर्शिता के लिए उन्हें वीडियोज हो, फोटोज हो, उनको निकालने का अधिकार है। और 4-5 किलोमीटर का लाइन लगा होगा। इसका मतलब है, मैं अभी सबको पूछ रहा हूँ, किसी के लगी कि बोला नहीं 7 बजे तक तो पूरा निपट गया था हमारा। फिर इतने थोड़े समय में इतना वोट कैसे बढ़ गया? कांग्रेस नेता पटोले ने सवाल पूछा कि आंकड़ों में अचानक इतनी वृद्धि कैसे हुई। उन्होंने दावा किया कि 7 बजे के बाद पोलिंग बूथ खाली हो चुके थे। पटोले ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि आखिर कौन से बूथ पर इतनी लंबी कतारें थी कि 7% अतिरिक्त वोटिंग हुई। उन्होंने ये भी मांग की कि आयोग सभी फोटोग्राफी और वीडियो सबूत उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि उनके विधायकों ने बताया है कि कहीं पर भी रात 2 बजे के बाद लंबी लाइनें नहीं थी। ऐसे में आयोग के आंकड़ों पर संदेह होता है। तो हमारा सवाल खड़ा होता है कि उसी दिन रात को 11:30 बजे चुनाव आयोग ने 65.2% मतदान हुआ, इस तरह का एक रिपोर्ट प्रसिद्ध किया। लेकिन दूसरे दिन चुनाव आयोग ने 21 तारीख को सुबह ये कहा है कि जो रात को हमने जो आंकड़े दिए थे 65.2%, उसमें 66.2% मतदान और बढ़ चुका है। इस तरह का रिपोर्ट सुबह 21 तारीख को उन्हें दिया है। कम से कम 7.83% मतों का उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुल वोट उसमें दिखाया जाता है कि 76 लाख, ये 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी चुनाव आयोग इसमें दिखाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी? पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है, सब चुनाव आयोग के लिए वो सब वहाँ पे प्रोविजन लिखी गई है। ऐसे कौन से साइट पर वोटिंग हुआ है, इतने तादाद में हुआ है रात के 11:30 बजे तक, ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा। आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे। लेकिन जो संशय है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया में अभी मेरे पास सभी उम्मीदवार कैंडिडेट हमारे बैठे हैं, मैं उनसे अभी रिव्यू ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे लाइन लगी थी। शाम के 7 बजे वोटिंग खत्म हो गई थी। आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे खत्म हो गई थी। 1 घंटे के अंदर सब निपट गया था मामला। लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है। लेकिन दूसरे दिन जो चुनाव आयोग अगर कहता है कि क्योंकि रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है। पटोले ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग नशे में था, क्योंकि रात और सुबह के आंकड़े मेल नहीं खाते। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे इस मुद्दे को न्यायालय और सड़कों पर उठाएंगे और चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना होगा।